आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ईयर। तो हम ह्यूमन ईयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ह्यूमन ईयर के सबसे पहले हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम ह्यूमन ईयर की फंक्शनिंग के बारे में, किस तरीके से वो फंक्शन करता है। तो बेसिकली हमने ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर पिन्ना से लेकर के ईयर ड्रम तक होता है, मिडल ईयर ड्रम से लेकर के ओवल विंडो तक होता है और इनर ईयर हमारा ओवल विंडो से कॉक्लिया मीन्स इंक्लूडिंग दिस पार्ट ऑफ ऑडिटरी नर्व्स तक होता है। तो इसमें मैं पार्ट्स को बता देता हूँ। जो हमारा बाहर जो ईयर दिखाई देता है हमें, उसको बोलते हैं पिन्ना, जो एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारे ईयर का, जो बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है। ये जो ट्यूब जो अंदर की तरफ जाती है, जो होल होता है, इसको हम कहते हैं ईयर कैनाल। ये और इसके बाद में जो एंड पॉइंट होता है इसका, वो होता है हमारा ईयर ड्रम, जिसको हम कान के पर्दे के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसके मिडल पार्ट में आ जाते हैं। ये इसमें 3 बोन्स होती हैं छोटी छोटी, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। स्टिरअप आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, वो क्या है? स्टिरअप। सबसे लंबी बोन के बारे में तो आपको पता होगा, लॉन्गेस्ट बोन इज थाई बोन, दैट इज कॉल्ड फीमर। और जो सबसे छोटी है हम उसको ईयर बोन के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका जो मेन मीन्स जो प्रॉपर नेम है वो स्टिरअप है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट बोन है, ये सेकंड बोन है यहाँ तक, और ये थर्ड बोन है जो राउंड शेप में है, डिस्क शेप में है, ये हमारी स्टिरअप है। यहाँ तक हमारा मिडिल ईयर होता है। उसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है ओवल विंडो से लेकर के यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा ये ऑडिटरी नर्व्स तक, ये इनर ईयर है। तो अब हमें इसकी फंक्शनिंग पढ़नी है। फंक्शनिंग किस तरीके से करता है ये? सबसे पहले जो साउंड वेव्स हैं, जो साउंड है हमारे आउटर मीन्स एटमॉस्फेयर की, वो सबसे पहले हमारे पिन्ना पर पहुंचती है। पिन्ना क्या करता है? पिन्ना उस पूरी की पूरी साउंड को कंसंट्रेट करके ईयर कैनाल के अंदर सेंड करता है, इधर भेजता है, यहाँ पर इस ईयर कैनाल के अंदर। ईयर कैनाल के अंदर जब साउंड वेव पहुंचती है तो यहाँ पर एक फॉइल होती है जिसको हम ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। बहुत पतली झिल्ली होती है जिसको हम ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं, और वैसे में इसको कान का पर्दा भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ही साउंड पहुंचती है तो साउंड की जो एनर्जी होगी यहाँ तक पहुंचेगी, तो ये क्या करेगी? ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी। ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी तो इससे ये जो तीनों बोन्स यहाँ पर लिंक्ड हैं वो क्या करेंगी? वो भी वाइब्रेट होंगी, और वो उस वाइब्रेशन को फॉरवर्ड करेंगी कहाँ पर? ओवल विंडो पर, यहाँ पर, इस जगह पर। तो ओवल विंडो पर जब ये पहुंच जाएगा तो इन तीनों बोन्स का क्या यहाँ पे फंक्शन है? ये तो डायरेक्ट भी यहाँ पर पहुंच सकता था। ये तीनों बोन्स क्या करती हैं? जो पैटर्न यहाँ पर पहुंचता है उस पैटर्न को एम्पलीफाई करती हैं। एम्पलीफाई का मतलब उसके जो वाइब्रेशंस हैं उसके वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती हैं। यहाँ पर जो वाइब्रेशंस रिसीव होती हैं वो बहुत फीबलर होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं, जो ओवल विंडो को वाइब्रेट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकती? क्योंकि इस कॉकलिया के अंदर जो हमारा नेक्स्ट ट्यूब लाइक जो पार्ट है, राउंड ट्यूब जो है हमारी, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, जो इस यहाँ पर जो हमारा ये नेक्स्ट जो हमारी फॉइल है, या फिर नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर ओवल विंडो जो है, उसको वाइब्रेट नहीं करवा सकता। इसको वाइब्रेट नहीं करवा सकते कौन सी साउंड? जो यहाँ से डायरेक्ट आएगी। लेकिन ये तीनों बोन्स क्या करते हैं? उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती हैं, और एम्पलीट्यूड का मतलब उसको मैग्नीफाई कर देती हैं, जिसकी वजह से इतनी एनर्जी उसके अंदर होती है कि वो इस ओवल विंडो को यहाँ से वाइब्रेट करवा सके। उस वाइब्रेशन से क्या होता है? उस वाइब्रेशन से इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या करता है? वो वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेट करता है, उसमें उसी पैटर्न की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जिस पैटर्न पे वाइब्रेशन इस पार्ट पर पहुंची है। तो इसके वाइब्रेशन से क्या होगा कि जब इस लिक्विड के अंदर वाइब्रेशन पहुंचेगी तो वो वाइब्रेशन का पैटर्न क्या होगा? ये जो ऑडिटरी नर्व्स हैं, ऑडिटरी नर्व्स क्या करेंगी? उस पैटर्न को रीड करेंगी, उस पैटर्न को एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगी, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगी, जिसकी वजह से वो ऑडिटरी नर्व्स क्या करते हैं? इस पैटर्न को, इस वाइब्रेशन के पैटर्न को लेकर के जाएंगे ब्रेन तक, और ब्रेन हमारा जाकर के डिकोड करेगा इस साउंड को कि हमारे ईयर पर किस तरह की साउंड पहुंची है, रिसीव हुई है। और ये एक बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। जैसे कोई हमारे सामने कोई बोल रहा होता है, हम उसको सुनते हैं तो तुरंत वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा डिस्टर्बेंस पहुंचता है या फिर वेव पहुंचती है, साउंड वेव, और उसका पैटर्न पहुंचता है, तो वो बहुत फास्ट होता है। तो ये है हमारे ह्यूमन की वर्किंग। इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो काम करता है। तो आप इस टॉपिक को अपनी बुक में से ही पढ़ेंगे, उसके डायग्राम को भी आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो स्टैंडर्ड डायग्राम है। आप अपनी बुक के डायग्राम से भी हेल्प ले सकते हैं, इस डायग्राम से भी हेल्प ले सकते हैं, और मैं जो डायग्राम आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप पर, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं।
आपकी अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो ह्यूमन ईयर यही आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।